जा भैया, तनख्वाह आ गई है। देखो 20-20 की हरी हरी पत्तियाँ भैया। तो यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कनाडा के हर एक प्रोविंस में मिनिमम सैलरी आपको कितनी मिलेगी भैया। हर एक प्रोविंस में मिनिमम सैलरी अलग अलग है। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम एक महीने में कितने डॉलर बनाते हैं। यह वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कनाडा में कौन से प्रोविंस में आपका सरल पड़ेगा, कौन से प्रोविंस में आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, कौन से प्रोविंस में आपको कम तनख्वाह मिलेगी। और वीडियो में मैं आपको यह भी आइडिया दूंगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं तो कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए, अगर आप खेत मजदूर वाले हैं तो कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए। सब की मैं आपको विस्तार में जानकारी दूंगा। कनाडा में टोटल 13 प्रोविंस है भैया। प्रोविंस को यहाँ पे आप गुजरात राजस्थान जैसे स्टेट होता है, इसे कनाडा में उसको प्रोविंस बोलते हैं। हम सभी प्रोविंस की बारी बारी में उसकी मिनिमम सैलरी बताऊंगा और उसमें कौन से जॉब का वहाँ पे ऑक्यूपेशन डिमांड में है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में भैया। ब्रिटिश कोलंबिया में मिनिमम सैलरी $13.85 है भैया। उससे कम तो आपको सैलरी मिलेगी ही नहीं। अगर आपने मैकडोनल्ड में काम किया, नहीं तो क्लीनर का काम किया, तो मिनिमम $13.85 मिलेगा भैया। उसका पॉपुलेशन 4.4 मिलियन है भैया। और वहाँ पे सबसे बड़ा सिटी है वैनकूवर, और वहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियन रहते हैं भैया। और कनाडा में जो ये ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो मेन है फिशिंग भैया, माइनिंग है, फॉरेस्ट यानी कि बहुत बड़े बड़े खेत है वहाँ पे भैया। और माइनिंग में ये गोल्ड सिल्वर का माइनिंग भी वहाँ पे होता है भैया। दूसरा प्रोविंस है वो एल्बर्टा है। लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देख के मेरे को कमेंट में नीचे लिख के बताना है कि कौन से प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सैलरी है भैया और कौन से प्रोविंस में सबसे कम सैलरी है। तो एल्बर्टा में मिनिमम सैलरी $15 प्रति घंटा है भैया। और वहाँ का जो मेन कैपिटल वो एडमंटन है। एल्बर्टा में बहुत सारे इंडियन हमारे रहते हैं भैया। और वहाँ का मेन बिजनेस है वो ऑयल, कोल, एनर्जी इंडस्ट्रीज है भैया। फिशिंग, माइनिंग का भी एल्बर्टा में बहुत ही बड़ा बिजनेस और बहुत ही जॉब की ऑक्यूपेशन है भैया। अभी जो हम तीसरा प्रोविंस की बात करेंगे वो है मैनिटोबा। मैनिटोबा में मिनिमम सैलरी है $11.65 भैया। और उसका कैपिटल है विनीपेग। और उसमें जो इंडस्ट्री है वो एकदम अलग ही चलती है भैया। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो फूड, क्लोथिंग भैया, ऐसी जब जो अलग ही आइटम है वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और यहाँ पे फर्स्ट नेशन पीपल बहुत ही ज़्यादा है भैया। और मैनिटोबा में बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत गाँव हैं भैया। और वहाँ पे भी हमारे इंडियन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी नहीं है भैया। जो अभी हमारा अगला प्रोविंस है वो है न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक जो प्रोविंस है वो हमारे दिल के बहुत ही करीब है भैया, क्योंकि न्यू ब्रंसविक का जो मेन सिटी है फ्रेडरिक्टन, उसमें 2 इंडियन टेम्पल है। और एक टेम्पल का जो ट्रस्टी है वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र है भैया। और न्यू ब्रंसविक में मिनिमम सैलरी है $11.50 और उसके मेन सिटी है भैया मॉन्कटन और फ्रेडरिक्टन। और हमारा अभी अगला जो प्रोविंस है वो है न्यूफाउंडलैंड एंड लाब्राडोर भैया। न्यूफाउंड और लाब्राडोर में मिनिमम सैलरी है $11.15 भैया। और फाउंड और लाब्राडोर में जो मेन इंडस्ट्री है वो है हेल्थ केयर, माइनिंग, टूरिज्म भैया। और उसका जो कैपिटल है वो सेंट जॉन है भैया। सेंट जॉन में बहुत ही अच्छी इंडियन कम्युनिटी है भैया। और हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आते हैं भैया। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है भैया तो नीचे मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा भैया। अभी जो हमारा अगला प्रोविंस है वो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में जो मिनिमम सैलरी है वो $13.46 है भैया। यहाँ पे हम आज तक कभी भी गए नहीं है। यह जगह पे हम आज तक हमको घूमने का मौका नहीं मिला है। और जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है भैया उसमें जो मेन बिजनेस सेक्टर है वो माइनिंग, मिनरल, ऑयल, गैस का वहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और उसका जो मेन कैपिटल है वो है येलो नाइफ। अभी हम लोग बात करते हैं नोवा स्कोशिया की भैया। नोवा स्कोशिया में अगर आप कोई भी जॉब करेंगे तो आपको मिनिमम सैलरी $11.55 मिलेगा। और उसका जो मेन कैपिटल है हैलिफैक्स। बहुत बार हमको जाने का मौका मिला भला भैया। और वहाँ पे आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। उसके अलावा वहाँ पे फिशिंग, माइनिंग और टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छे स्कोप है भैया।
हैलिफैक्स में एक बार जाना तो आपको जरूर चाहिए क्योंकि बहुत ही सुंदर सिटी है भैया। तो अभी हम लोग बात करते हैं नानावुत की। नानावुत हम लोग लास्ट समर में गए थे और उसकी सैलरी जो मिनिमम है वो $13 है भैया। नानावुत एकदम अलग ही प्रोविंस टेरिटरी है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है आप ज़्यादातर स्कूल वो एक डिब्बे जैसी है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है भैया और सनलाइट बहुत ही कम होती है। तो मिनिमम सैलरी नानावुत में $13 है भैया। और नानावुत का जो मेन कैपिटल है वो इकेलेथ है और ये यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है और ज़्यादातर वहाँ पे टूरिज़्म के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। और वहाँ पे माइनिंग और रिसोर्स डेवलपमेंट और जो डॉक्टर लोग PhD करने आते हैं वहाँ पे 1 या 2 जगह पे वहाँ पे लोग ये रिसर्च भी चलता है इनका भैया। अभी हम आपके सभी लोगों का पारा ओंटारियो की बात करते हैं। ओंटारियो का नाम सुनते ही भैया हमारे इंडियनों के कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि ओंटारियो में बहुत सारे इंडियन रहते हैं और उसका जो मेन सिटी है वो है टोरंटो भैया। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियन लोग भैया जो ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं जो फिशिंग माइनिंग के वो सब टोरंटो में बहुत चलती है। टोरंटो में हर एक जात के छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस है और टोरंटो में मिसिसागा नहीं तो ब्रॉम्पटन में जाएंगे तो इंडियनों की बहुत ही बड़ी इंडियन कम्युनिटी है भैया। यहाँ पे जो नए लोग आए हैं वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि एकदम आराम से आप सेट हो जा सकते हैं भैया। और यहाँ पे लोग अगर आपने $500-600 दिया तो आपको अच्छी सी रूम भी मिल जाएगी और खाने की भी सुविधा हो जाती है। लेकिन यह न भूलिए भैया कि टोरंटो में बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे में इमिग्रेंटों की वजह से अगर आपको अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा भैया। हम लोग प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यानी कि PEI और उसका दूसरा नाम पोटैटो भी बोलते हैं। बताओ क्या भैया, क्योंकि यहाँ पे पोटैटो बहुत ही पकते हैं, बहुत ही लंबे लंबे खेतर है भैया। आपकी नज़र जहाँ पे जाए तब तक आप नज़र पहुँचाएंगे तो वहाँ की आपको पोटैटो ही पोटैटो मिलेंगे। यहाँ पे PEI में हमारी बहुत ही अच्छी सहेली रहती है, उनका नाम है एलिस भैया। PEI का हमारा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है और मैंने जब ये लास्ट साल गया था तो मैंने देखा कि अभी बहुत सारे इंडियन PEI में सेटल होने की कोशिश करते हैं। PEI में 2 टीम हॉर्टन है भैया जो हमारे इंडियनों ने खरीदे हुए हैं। PEI की मेन सिटी का नाम है शार्लोट टाउन भैया। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्यूबेक। क्यूबेक के बारे में कुछ मत कहना भैया, हमको बहुत ही प्यारा है। हमारा दिल से हमारा क्यूबेक हमको बहुत प्यारा है। क्यूबेक एक फ्रेंच प्रोविंस है भैया और उसका जो मेन सिटी है वो मॉन्ट्रियल है जिसमें बहुत सारे इंडियन रहते हैं भैया। और इंडियन में अगर आप जान तालो के एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडियन आपको वेजिटेबल सब मिल जाएगी। और क्यूबेक की जो राजधानी है उसका नाम है क्यूबेक सिटी भैया। और क्यूबेक में जो मिनिमम सैलरी है वो $12.50 है। हमारे बहुत सारे इंडियन क्यूबेक में आते हैं लेकिन मॉन्ट्रियल में सेट हो जाते हैं क्योंकि इंडियन वहाँ पे ज़्यादा है और थोड़ी इंग्लिश भी चलती है। अगर आप क्यूबेक में आउट ऑफ मॉन्ट्रियल गए तो इंग्लिश बहुत चलती है और ज़्यादातर फ्रेंच ही चलती है और बहुत लोगों को ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आपने अगर फ्रेंच सीख लिया भैया तो क्यूबेक में सेट होने के लिए बहुत ही अच्छे चांस। अगर आप क्यूबेक बेस्ड इमिग्रेंट पे आएंगे तो भी यहाँ पे आना सरल है और ये फ्रेंच लोग बड़े प्यारे हैं भैया, आपको बड़ी अच्छी तरह एकदम सेट होने में अच्छा लग जाएगा। मैं तो आपको बड़ा ही रिकमेंड करता हूँ भैया, अगर आप नए आए हैं तो क्यूबेक में आइए भैया और ये आपको एकदम इजीली सेट भी हो जाएंगे और कायदे से अच्छे पैसे बनाएंगे भैया। तो अभी हम लोग बात करते हैं सस्काचुअन की भैया। तो सस्काचुअन में जो मिनिमम सैलरी है भैया वो $11.32 है। सस्काचुअन आज से 3 साल पहले गए थे, जो हमारे दोस्त हैं उनसे मिलने भैया, और वहाँ पे हमको ये बहुत ही कम इंडियन देखने मिले। और ये सस्काचुअन में भैया जो उसका जो मेन कैपिटल है वो रेजिना है और वहाँ पे भी आर्मी का बहुत ही बड़ा एक कैंप है भैया। और सस्काचुअन में जो मेन है वो उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्रेन यानी कि खेत मजदूरी के लिए बहुत ही अलग वहाँ पे खेत बहुत ही भैया। वहाँ पे लाइव स्टॉल यानी गाय भैंसे, ऑयल गैस इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत है, यूरेनियम वुड। आखिरी 2-3 सालों में सस्काचुअन का बहुत ही ग्रोथ हुआ है भैया। अगर जो नए लोग आए हैं ये ग्रोथ वाले प्रोविंस में जाएंगे तो उनको जॉब आपकी फील्ड में मिलने के चांस अच्छे होंगे भैया और अच्छे पैसे भी कमा सकते हो और वहाँ पे रेंट कम रहता है भैया।
तो अभी हम लोग बात करते हैं यूकॉन की। यूकॉन का नाम आपने कनाडा में बहुत ही कम सुना होगा, मेरे को भी आज तक जाने का मौका नहीं मिला है भैया। यूकॉन की जो मेन राजधानी है उसका नाम है व्हाइट हॉर्स, और यहाँ पे एक अलग ही इंडस्ट्री भैया, बहुत सारे लोग फिल्म शूटिंग करने आते हैं बॉलीवुड, वो ये यूकॉन में जाते हैं भैया। यहाँ पे फिल्म की बहुत ही अच्छे शूटिंग और जो सनसेट के बड़े बड़े मनोरम दृश्य है जो हमको आज तक देखने नहीं मिले भैया। यूकॉन में जो दूसरा बिजनेस जो मेन है वो फिशिंग, माइनिंग और ट्रैपिंग का बिजनेस भी बहुत चलता है भैया। हाँ, तो कमेंट में लिख के बताइए कि कौन से प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सैलरी है भैया मिनिमम। रुकिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ भैया। अगर आप जिस प्रोविंस में ज़्यादा मिनिमम सैलरी वहाँ पे गए तो ये मत भूलिएगा कि वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा ही होती है भैया। वहाँ पे आपको घर पे किराया लेने का जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ पे गाड़ी का इंश्योरेंस ज़्यादा होगा भैया, वहाँ पे जो खाने के लिए जो ग्रोसरी स्टोर होगा उसमें सब रोटियाँ सब्जी सबका चीज़ भी ज़्यादा होगा भैया। और वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, लेकिन जो पैसे बनाएंगे भैया वो आराम से खर्च भी हो जाता है। जैसे आपने बॉम्बे में रहे तो पैसे अच्छे बनाएंगे लेकिन खर्च भी हो जाते हैं भैया। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं भैया कनाडा के बारे में, नहीं तो कोई भी प्रोविंस के बारे में, तो नीचे मेरे को कमेंट में लिख के बताइए भैया, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा भैया। हाँ, तो अभी मैं आपको अपनी इनकम के बारे में बताता हूँ। ज़्यादातर कनेडियन 15% टैक्स भरते हैं, लेकिन इस बार मेरा टैक्स ब्रैकेट तीसरे या दूसरे नंबर है, यानी कि मैं करीबन 20 से 26% तक का टैक्स भरूंगा भैया। अगर आप गूगल में डालेंगे कि 20 से 26% तक का टैक्स इतना बढ़ता है तो उसकी इनकम कितनी है, वो आपको आराम से आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली कि मेरी इनकम कितनी है भैया। इसके अलावा भी मैंने कनाडा के बारे में करीबन 200 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। जैसे कि भैया आप कनाडा में आए और आपको भी कोई मेरी तरह एयरपोर्ट पे लेने नहीं आए तो कहाँ पे रुके भैया, आप अपना इंडियन लाइसेंस को कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो भैया। आप इंडिया में बैठे बैठे कनाडा में कैसे अपना भैया यहाँ घर ढूंढ सकते हो भैया। आप अगर इंडिया से कनाडा आए भैया तो आपका ये बैंक का अकाउंट कैसे खुलवाए भैया, ये सभी चीज़ मैंने अच्छी तरह समझाई है भैया। तो कृपया अगर उसकी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है भैया। तो अगर आप ये 200 वीडियो करीबन देखेंगे तो आपको कनाडा के बारे में संपूर्ण आइडिया आ जाएगा भैया। उसके अलावा कि आपके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा भैया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कृपया करके इस वीडियो को अपने फेसबुक फ्रेंड और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इंडिया में बैठ के भैया यहाँ का कनाडा के बारे में सीख सके और उनकी जानकारी ले सके भैया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। यहाँ कनाडा से आपका परदेसी भाई का आपको मेरा सलाम।